तो आज मैं आप लोगों को बहुत मज़े की स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। इतना जितना मेरे साथ बुरा हुआ है मेरे दुश्मन के साथ भी ना हो, ठीक है। खैर स्टोरी सुनो। अब मैं गई हूँ मम्मा के साथ एक गाँव वाली साइड पे अपने कज़न्स के साथ, ठीक है। अब वहाँ पे मैंने ना, अब हम लोग बैठे हुए बाहर, ठीक है। अब मेरी मम्मा कहीं अंदर गई हैं, स्कूल टाइप जिस जगह थी वहाँ गई, पता नहीं क्या करने गई। खैर अब वहाँ कहीं छाँव नहीं थी, कोई पेड़ नहीं लगे, बंदा भाई छाँव में बैठ जाए बाइक लगा के। अब मैं मम्मा 10 20 15 30 मिनट हो गए, मम्मा नहीं आई। खैर मम्मा नहीं आई और जो धूप थी वो मेरे सर पे चढ़ गई। अब मैं इस पूरे सदमे में हूँ कि मुझे कब रिलैक्स मिलेगा। मेरा दिमाग पूरा गर्म हो चुका था, मुझे चिढ़ चढ़ती है धूप से कभी कभार, और बहुत ज़्यादा। खैर अब मैं मम्मा का इंतज़ार कर रही हूँ। मम्मा एकदम तकरीबन आधे घंटे बाद आई हैं। मम्मा ने कहा चलो अब चले। मैं फुल शौकी में गई हूँ कि अब हम लोग फुल शौकी में जाएंगे, सारे लोग देखेंगे मुझे, भाई बाइक चला रही है, लड़की है लड़का जो भी है। खैर मैं खुद को रिलैक्स करना था, ज़्यादा जरूरी ये था क्योंकि मैंने छाँव में बैठना था। मैं फुल स्पीड में गई हूँ घूम करके। गाँव में होता है कीचड़, पर वहाँ कीचड़ नहीं था, वहाँ गोबर था। अब सामने ट्रक आया, सारे जो बाइक से थे सबने ब्रेक लगाई। मैं स्पीड में थी, मुझसे ब्रेक नहीं लगाई गई जल्दी। अब मुझे नहीं याद था कि जल्दी जब आप बाइक चला रहे हो तो आगे ब्रेक नहीं दबाते, मैंने दबा दी और मैंने दोनों ब्रेक दबाई। मेरा टायर फिसल गया पीछे वाला। तो फिर उसके बाद मेरी बाइक से टायर फिसला, मैं गई गोबर में। मैं पूरी का पूरी लिपटी पड़ी हूँ गोबर में। मैं इतनी दफ़ा बाइक से गिर चुकी हूँ कि मेरे सर पे इतनी ज़्यादा दफ़ा चोट लग चुकी है ना, ये इस बार लगी। मैं पूरे 5 मिनट के लिए सदमे में गई थी, पूरे 5 मिनट के लिए। मैंने अपनी साहब माँ को भी गिराया। बस इतना बुरा कि कज़न से बाइक नहीं लेनी चाहिए। अब अगला मेरा मजाक उड़ा रहा है, मुझे आगे उठा नहीं रहा है वहाँ वैसे। खैर अब लोग इकट्ठे हो गए वहाँ पे। मेरी मम्मा ने मुझे बताया, मैं कहती आ गोबर क्यों, मुझे जितनी गोबर से चिढ़ है ना मैं आपको बता नहीं सकती। मैं आ गोबर, व्हाट इज दिस यार, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। मैं काश बाइक स्पीड में ना चलाती। अब लोग इकट्ठे हो गए वहाँ। अंकल, मैं लड़कों वाला गेटअप करके जाती हूँ बाहर, तो अंकल समझा मैं लड़का हूँ। अब अंकल मेरे हाथों को अपने हाथ से धो रहा है। बेटा लड़के रोते नहीं है, कुछ नहीं होता, लड़के नहीं रोते, लड़के शेर होता है। अंकल जी मैं सदमे में थी, वरना मैं अंकल को बता दी थी अंकल मैं लड़का नहीं लड़की, मैं तो रहूँगी, मुझे तो तकलीफ हुई है, मुझे तो चिढ़ चढ़ती है, अब मैं क्या करूँ। खैर वहाँ से हम लोग अब निकले हैं। मेरी पूरी जैकेट जो है वो मेरी फेवरेट जैकेट यार, वो गोबर में लिपटी पड़ी है पूरी। अब मैं घर आई हूँ, मैं पूरे सदमे में। मेरी मम्मा ने सोचा कि इसको 500 रुपया दे दूँगी, बेचारी खुश हो जाएगी। खैर मेरी मम्मा ने जब पैसे खुश हो जाएंगी, जब मेरी मम्मा को पता है पैसे मिलेंगे मैं खुश हो जाऊँगी। अब मेरे पेपर्स आए, मैं सोचा उससे मार्कस ले लेंगे, कोई 100-200 के मार्कस आ जाएंगे, बाकी हम चीज़ खा लेंगे 300 की। अब मेरी बहन सो रही थी। अब मेरी मम्मा ने उसको उठा के कहा इसको हॉस्पिटल लेकर जाओ। अब उसने मेरे से दुश्मनी निकाली चीज़ की उसकी नींद ख़राब हुई है। अब मेरी बहन बाइक चला रही है, कहती मम्मा मुझे पैसे दिए। सुन लिया मैंने, मेरी मम्मा ने ना छुप छुपा के मुझे पैसे दे के, ताकि मुझे पता ना चले, किसी को पता ना चले कि मुझे पैसे मिले, वरना वो मुझसे चीज़ खा लेती हैं। खैर आगे चलते हैं। अब मेरी बहन ने मुझे कहा मुझे भटूरे खिला। मैं क्या भटूरे खिलाऊँ यार, मैंने अपने पैसे रखे थे। अब उसने कहा मेरी नींद खराब हुई है तो मुझे भटूरे खिलाएगी। मैं उसको शॉप पे ले गई हूँ, हमने भटूरे खाए हैं। उससे बंदी ने 1 प्लेट खानी, 3 प्लेट खानी। अब हमें नहीं पता था कि हमने जब तीसरी प्लेट मंगाई तो हमने सिर्फ 2 भटूरे मंगाए, चन्नी ने मंगाए, और हम लोग पहली प्लेट के चने के साथ लगा के खा रहे। जब बिलिंग का टाइम आया है और जब बिल हुआ तो तीनों प्लेट पूरे पैसे लिए हैं। भाई उसने कहा कि हमने सिर्फ भटूरे मंगाए थे, हमने चने नहीं मंगाए। तो कहता पैसे फिर भी बनने हैं, आप मंगाए ना मंगाए पैसे बनने हैं। हम लोग दूसरे देख रहे कि हमारा प्रोग्राम तो बढ़ गया था पूरा। अब मैं घर रास्ते में से मुझे कहा मुझे बोतल पिला। भाई मेरे पास 500 था, 5000 नहीं था। खैर 500 रुपया तो भटूरे पे ही चल गया था। अब मैं बोतल कहाँ से पिलाती, 50 रुपये की बोतल पता नहीं कहाँ से 10-20 रुपये में ला के ले ली बोतल। अब मैं घर आई हूँ, मुझे पूरे रास्ते को तसल्ली देते आई मम्मा से 200 ले लूँगी, तो 100 ले रही, तेरा 300 हो जाएगा, बेफिक्र है तू। मैंने कहा चल ठीक है यार। घर आए मेरी मम्मा से पैसे मांगे, मम्मा ने कहा बहुत एक सामने रास्ता चलती बनवा। मैं उसकी शक्ल देखूँ, मैं गुस्से से आ गई। तभी पड़ी हुई कि डॉक्टर के पास मैं गई हूँ। डॉक्टर ने मुझे दिलो दुनिया जहाँ की, मतलब उसने मुझे गोलियाँ दी हैं इतनी मोटी मोटी कि मैंने अभी तक एक भी नहीं खाई। खैर अल्लाह करम हुआ कि मैं ठीक हो गई हूँ। इंजेक्शन से मैं ठीक हो गई थी, मुझे इंजेक्शन लगा है। इतने दर्द कहाँ है इस जिंदगी में।
अब उसके बाद डॉक्टर मुझसे अलग बातें कर रहा, भाई क्या कौन शौकी चढ़ी थी बेटा, क्या हो गया, लड़की हो आराम से चलाओ भाई, अंकल को दिखा, मैं डॉक्टर को दिखा मारूं मैं डॉक्टर को। खैर छोड़ो, बड़े हैं, इज्जत है। दिमाग ख़राब होता है, इससे दिमाग में चीज़ें आ रही थी। अब मुझे मेरी बहन पे गुस्सा चढ़ा, मैं कहाँ से लाऊं भाई पैसे, सुबह मेरा पेपर, मैं सोचा मार्कर ले लूँगी, मेरे पास मार्कर नहीं है यार। और मेरी मम्मा मुझे पैसे नहीं दे रही, मम्मा को गुस्सा चढ़ा कि तूने इनको क्यों खिलाए हैं। मैं कंट्रोल बिडू कंट्रोल, इतना बुरा मेरे साथ हुआ है ना यार, मैं नहीं बता सकती। अब उस लड़की ने कहा मेरे पास पापड़ पड़े हैं, हम लोग रात को मूवी देखेंगे। मैंने कहा ठीक है। अब मैं बस ठीक है, जो होना तो हो गया। अब रात को मुझे पापड़ खाने के लिए कहा। खैर मैं सुबह उठी हूँ, मैं सो खुद ही में थकी हुई थी, मुझे जैसे लगा मुझे नींद के नशे चढ़े हुए थे। अब मैं सुबह उठी, पापड़ की शाप मतलब खाली पापड़ पड़ा है। मैं तूने खा लिया, कहती हाँ। मैं कहा मुझे मेरी याद नहीं है, कहती नहीं। मैं काश मेरा एक्सेंट हुआ ना होता, मेरी फेवरेट जैकेट ना गंदी हुई होती। छोड़ो यार, जो होना तो हो गया।